हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसी करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम 5.3 लेके आए आप लोगों के लिए एपी की। तो उसमें हम लोगों को सम के फार्मूला लगेंगे। तो सम के फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एपी का सम का फार्मूला। तो हम लोगों ने सारे एपी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एपी क्या होता है हमारा। ये एपी जनरेट हो जाता है, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, एन टर्म हमारी ये होती है, देन उसके बाद समेशन, देन उसके बाद समेशन के दो फार्मूला है, एक फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला और एक जनरल फार्मूला। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं आगे पहले क्वेश्चन की एक्सरसाइज के। तो आपके सामने दे रखा है क्या 2,7, 12 ऐसे 10 टर्म्स तक आपको दे रखी है। तो 10 टर्म्स हमारी हो गई। तो n की वैल्यू दे दी हम लोगों को, n 10 दे रखा है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें बताना है। तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना 2, पहली टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। DMR को दे रखा है 7 - 2 विच इज 5। तो एस एन हमें लगाना है। तो एस एन क्या होता है n/2 अगर टर्म्स की टर्म में दे रखा है। और क्या हो जाएगा a + 2a + n-1 इंटू में d। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो n कितना है हमारा 10 टर्म्स, कितना है 10 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। 2a हमारा 2 दे रखा है और 10 - 1 इंटू में 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कटेगा इससे 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 9 × 5। तो ये हमारे पास ओवरऑल फार्मूला आ जाएगा इसका। तो 4 + 45 और ये 50 हो जाएगा। तो 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 250। तो 250 सम होएगा हमारा पहली 10 टर्म का इस एपी का। ऐसे सेकंड पार्ट दे रखा है इसने, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है आपको -33 और -29 एंड अप टू 12 टर्म्स। तो n दे रखा है हमारे को 12 टर्म्स और a हमें दे रखा है -37 और d हमें दे रखा है -37। तो 5 आ जाएगा, -33 + 37 तो 5 बचेगा हमारे, 5 नहीं 4 बचेगा। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास SN का सीधा फार्मूला है, क्या है n/2 2a n-1 इंटू में d। और n की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है कितनी, n की वैल्यू हमें दे रखी है 12 और बाय 2 और 2a। तो 2a हमारा कितना हो गया, a हमारा -37 है और n-1 विच इज 12 - 1 इंटू में d विच इज 4। तो इसको इससे काटेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा, तो 6। ठीक है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 to 4 टाइम्स में 14, 7 to 14 और 3 6 और 1 7, 74 हो जाएगा आपका माइनस का। और ये हो जाएगा 12 का 11 इंटू में 4 44। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग इसको कर लेंगे तो -74 - 44। तो 12 टर्म का सम जो होगा नेगेटिव ही होगा जो भी है, सॉरी +44। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो 0 और ये 7 में 3 माइनस का 30 इंटू में 6 तो हमारे पास 180 आ जाएगा माइनस का 180 समेशन होगा पहली 12 टर्म का। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाता है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आप लोगों को, 0.6 1.7 2.8 अप टू 10 टर्म्स, सॉरी 100 टर्म्स, 10 नहीं 100 टर्म्स। तो n की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को कितनी 100। a हमें दे रखा है 0.6, d हमें दे रखा है 1.7 माइनस का 0.6 तो 1.1 बचेगा। तो अब फार्मूला लगा देते सीधे, Sn = n/2 2a n-1 इंटू में d। तो n कितना है हमारे पास, तो n 100/2 2a विच इज a इज 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू में d विच इज 1.1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 150 बचेगा यहाँ पर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1.2 और 99 इंटू 1.1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके और कितना आता है। तो 50 1.2 क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं 9999 98110। तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा कितना, और 1 के बाद पॉइंट। तो 108.9 और इसमें हम ऐड करते हैं 1.2 अगर, तो ये 1 हो जाएगा
और ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 इंटू में 110.1, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, इससे कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 5 1 5 5 5 5 0 5। तो ये हमारे पास समेशन ऑफ 100 टर्म का समेशन हो जाएगा यहाँ पर इसका, ठीक है ना। अगर 100 टर्म को मैं ऐड करता हूँ तो इतना वो आ जाएगा, तो ये हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, तो फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे चलते चलते ये हमारा 11 टर्म्स तक का सम पूछ रहा है वो। तो n तो हमें दे दिया 11, a हमें दे रखा है 1/15, और d हमारा क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 और 15 का, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 3 4 5 4 5, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 इंटू 360, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 1/60 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला था n/2, 2a n-1 इंटू में d, यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा, और n/2 देखेंगे तो n हमारा 11 है, 11/2, और 2a हमारा 1/15 है, और n हमारा है 11-1 इंटू में 60, 1/60। तो ये हमें दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 11/2 और 2/15 और ये 12/60 हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो 15 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, ठीक है। तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 11/2 इंटू 5/15 आ जाएगा ओवरऑल, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कट गया हमारा। तो आंसर इज 11/6। तो समेशन ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 11/6। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छा क्या बोलूंगा मैं, 7 + 10/1/2 + 14 + 84। इसमें क्या है कि आपको n टर्म्स नहीं दे रखी, मतलब n नहीं दे रखा आपको, बाकी सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा मोटो क्या है, यहाँ पर n निकालना, फिर उसके बाद हम लोग उसको कर लेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर a दे रखा है कितना 7, d कितना हो जाएगा, तो ये 21/, तो कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7, तो 7/2 आ जाएगा। एलसीएम लोगे ना इसका, तो 14 21, तो 7/2 आ जाएगा। और अब उसके बाद हमें n नहीं पता, तो हम यहाँ an लिख देंगे 84। an हमारा क्या है, लास्ट टर्म इज 84, और इसकी जगह पे फॉर्मूला लगा दूंगा a + n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 84। अब a हमें दे रखा है 7, n-1 हमें नहीं पता, और d हमें दे रखा है 7/2। तो पहले हमारा यहाँ पर मोटो क्या है कि इसमें से n निकाल लेना। n हमें पता लग गया तो क्वेश्चन का समेशन ईजी हो जाएगा। इसको तो ले जाओ, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना हो जाएगा 77। अब इसको नीचे और इसको ऊपर ले जाओ, 7 इसके नीचे और 2 इसके ऊपर, तो n-1 बराबर 77 इंटू 2/7, तो 11, तो 22 आ जाएगा, और ये 1 उधर आके ऐड हो जाएगा तो 23। तो सम, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गया। तो सम का फार्मूला क्या होता है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन है, n/2। इस केस में मैं a + an लगा दूंगा क्योंकि हमें यही सब चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि लास्ट टर्म गिवन है हमें, तो n22 है, और a हमारा को दे रखा है 7, और n टर्म इज गिवन टू यू इज अभी निकाला है 84। ये n टर्म है हमारी, तो 84 इट इज। तो इसको देखेंगे तो ये कटेगा 11 बार में, और इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये 91 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 91 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 और 9 और 1 9, तो ये हमारा हो जाएगा 1 0, हाँ ठीक है 1001, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1001 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 0, हाँ ठीक है 1001। तो ये समेशन हो जाएगा हमारा इन सारी टर्म्स का ये। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, उसमें भी सेम ऐसे सिनेरियो दे रखा है आप लोगों को।
तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे को दे रखा है क्या, 34, 32, 30, ऐसे अप टू जो भी समेशन दे रखा है 10 तक लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पहले हम बोलेंगे एन टर्म, पहले ए निकाल लेंगे, ए इज 34, डी इज 32 माइनस 34 विच इज -2, और ए nth टर्म हमें दे रखी है 10। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d यहाँ लगाता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा a इज 34, n माइनस 1 हमें नहीं पता और d हमें माइनस का 2 दे रखा है इज इक्वल टू 10। इसको उधर ले जाता हूँ, तो n माइनस 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 देखोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। ये 2 माइनस का नीचे ले जाऊंगा तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 24 बाई माइनस का 2, इसको इससे काटाएंगे तो 12 आ जाएगा। इसको तो ले जाओगे तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो फार्मूला हम लगा देंगे, तो Sn का फार्मूला हो जाएगा n बाई 2a n, नहीं 2a वाला नहीं लगाएंगे, a प्लस nth टर्म वाला, क्योंकि हमें पता है an। तो n हमारा निकल गया 13/2 और a हमारा आ गया कितना 34 और nth टर्म हमारी 10। तो इसको ऐड कर लेंगे 44 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 22, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 इंटू 22 तो 6 6 2 2 6 8 2, तो 286 इज द सम ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट था ये, गलती से थर्ड लिख दिया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, -5 -8 प्लस -11 और 230 -230। तो ये हम लोगों को दे रखा है। तो जरा देख लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 5 और d कितना है, तो माइनस का 8 ऑफ माइनस का 5, तो माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 3, भाई बढ़ता जा रहा है ना नेगेटिव में, तो नेगेटिव ही आना चाहिए इसमें, तो d आ गया। अब उसके बाद nth टर्म हमें दे रखी है कितना, माइनस का 230, तो यहाँ से n निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा a n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू -230। a हमें दे रखा है माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, 230 उधर ले जाओ तो इसको ऐड कर देंगे हमारे पास, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3, 230 प्लस का 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 माइनस का बड़े का साइन आता है, -3 नीचे ले जाओ तो n आ जाएगा माइनस का 225 डिवाइडेड बाय 3। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 7 टाइम्स में 21 हो जाएगा, एक बचेगा 5 टाइम्स में 75 और उसमें ये एक ऐड हो जाएगा तो 76, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76। तो Sn का फार्मूला लगा देंगे जो लगा रहे हैं हम, n/2 a प्लस a n, ये आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो 76/2 a हमें दे रखा है माइनस का 5 और d हमें a n दे रखा है हम लोगों को कितना, माइनस का 230, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 टाइम्स में और 8 टाइम्स 38 आ जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 235, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 इंटू में माइनस का 235, 235, तो 235 को हम लोग करके देख लेते हैं, 38 से माइनस तो लगा ही देंगे, तो 8 5 से 40, 4 8 3 से 24 और 4 28, 2 बचेगा और 8 2 से 16 और 2 18, और इसको इससे कर लेते हैं तो 3 5 से 15, 1 बचेगा, 3 3 से 9 और 1 10, 1 बचेगा, 3 2 6 और 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और इसको करोगे 3 9 8, तो हमारे पास जो आएगा माइनस में 8930, ये हमारे पास समीशन आ जाएगा इसका, तो आप देख सकते हो। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, ए दे रखा है आपको, डी दे रखा है और nth टर्म दे रखी है। तो हम लोगों को इसमें n निकालना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है और समेशन निकालना है। तो a50 से मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको, ये फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो हमारे पास a हमारे को 5 दे रखा है, डी हमको 3 दे रखा है और ये 50 दे रखा है, इसको तो उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 45 आ जाएगा।
तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 45/3 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी, अपन उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो एस n मतलब कि एस 16 हमें निकालना है, विच इज n/2 2a वाला ना लगा के इसमें n टर्म दे रखी है, तो a प्लस an हमें निकालना है। तो 16/2 a हमें दे रखा है 5 और an हमारे को दे रखा है 50। बस ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन यहीं पर। तो इसको इससे काटोगे तो 8 इंटू में 55 40, 8 5 40, 8 5 40। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या दे रखा है आपको, ए फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको 7 और 13 टर्म दे रखी है, यहाँ से डी आ जाएगा और एस 13 निकालना है, तो हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे को ये पता है कि ये क्या होगा, तो ये a प्लस 12d हो जाएगा इज इक्वल्स टू 35। इसको a की वैल्यू 7 है, 12d इज इक्वल्स टू 35, इसको तो ले जाओगे तो 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस में 7, तो 12d इज इक्वल्स टू 12d इज इक्वल्स टू हमारा 28 हो जाएगा और d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 28/12। तो इसको इससे काटोगे अगर आप, तो ये कटेगा 7 टाइम्स में 4 से और ये कटेगा 3 टाइम्स में, 7/3 हमारा d हो जाएगा। तो 7/3 हो गया। अब S13 निकालना है हम लोगों को, तो S13 निकाल लेंगे विच इज n/2 2a n माइनस 1 इंटू में d। चलो तो 13/2 2a 2 हमारा और a हमारा 7 और 13 माइनस 1 इंटू में d विच इज 7/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13/2, ये 14 हो जाएगा यहाँ पर, 12 इंटू में 7/3, इससे इसको 4 से काट देंगे, तो 7 4 जा 28, तो 13/2, तो 14 प्लस 28 हमारा हो जाएगा 14 प्लस 28 हमारा हो जाएगा 2 4 42 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 21, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू में 21। तो 13 इंटू 21 करेंगे हम लोग, तो 273 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, A12 हमारे को 37 और D दे रखा है 3 और A और S12 निकालना है। तो बस ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37, तो A प्लस 11 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 37, तो A प्लस 33 इंटू 37, तो A इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 4 और D हमें गिवन ही है 3। तो उसने पूछा है हमसे, क्या पूछा है, S12 पूछा है, तो S12 क्या हो जाएगा हमारा 12/2, तो 2a हमारा 4 है और 12 माइनस 1 इंटू में D विच इज 3, तो इससे कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो ये 8 प्लस 33 हो जाएगा 11 इंटू 3, तो ये हमारे पास 6 इंटू में 41 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 246 आ जाएगा। ऐसे फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में आपको, थर्ड टर्म दे रखी है आप लोगों को 15 और ऐसे 10 दे रखा है हमारे को 128 25। ठीक है, तो ए हमारे पास हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस, हाँ ठीक है, तो इससे हमें डी और 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस 2d हो जाएगा, ये बराबर में 15 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 10/2, इसकी बात कर रहे हैं 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 125। तो इसको इससे काटेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है ना, और ये 5 इधर नीचे ले जाओगे तो आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ a और d की टर्म में, तो 2d प्लस 15 और इधर आ जाएगा हमारे पास ये 5 इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, तो 2a प्लस 9d। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको पहले यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास ये 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा।
और ये 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125/5 आ जाएगा। तो इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखते जरा, इसको लिख लेते हैं। तो 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30 और 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएगा। 4 में से 9 गए तो माइनस का 5d और ये माइनस का 5। तो d की वैल्यू आ जाएगी -5/5, तो 1 आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगी d की वैल्यू। और हम लोग दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं इसको a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, d की वैल्यू 1 रख दोगे तो a प्लस 2 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 15, 13 -2 और 13 आ जाएगा। तो a और d आ गया। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, A10 पूछा है। तो A10 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। तो a हमारा 13 है और 9 इंटू में 1, तो हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल आंसर 22। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5वां पार्ट कर रहे हैं। जरा देखो क्या दे रखा है हम लोगों को 5वें पार्ट में। गिवन d दे रखा है आप लोगों को 5 और S9 दे रखा है आप लोगों को 75। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d हमारा 5 है, S9 दे रखा था। S9 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में 5। यहाँ से a आ जाएगा 75, ठीक है ना। इसको 2 को उधर ले जाओ, 9 को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो 2 ऊपर ले जाओ, 9 नीचे ले जाओ, या फिर ऐसा करो, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो ये 9 नीचे चले जाएगा, कटेगा नहीं है तो फिर भी ठीक है, ये कटेगा नहीं। हाँ ठीक है, चलो करते हैं कुछ तो हमारे पास 2 ऊपर ले जाओ, 9 नीचे ले जाओ। तो 2a प्लस 8 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 75। 2 ऊपर चला गया और 9 नीचे, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 40। तो 2a प्लस 40 इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 9। इसको तो ले जाओ, तो 150/9 माइनस में 40, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसा हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 150 माइनस में इसको देखोगे अगर आप, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 36 डिवाइडेड बाय 9। चलो ठीक है, तो 2a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा कितना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 60 और 50 150, तो 2 110 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना। तो 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 7 जा 70 आ जाएगा। और ये 2 नीचे ले जाओ इसका, तो a की वैल्यू आ जाएगी 70/3 इंटू 2। इसको काटोगे तो ये मेरे हिसाब से 35/10 में कट जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 35/3 आपकी, ठीक है ना। ऐसा आपके पास आ जाएगा। एक बार सब ट्रैक कर लेते हैं हम भी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d हमें गिवन नहीं है, तो हम लोगों को पूछा गया है क्या, A10 की वैल्यू बताओ। तो A10 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d। तो a तो 35/3 है और 9 इंटू में d 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल 35/45। तो इसको इससे प्लस कर लेना, तो कितना आ जाएगा 35 45 इंटू 3, तो 5 5 जो 5 1 4 12 और 13/3। तो ये दोनों ऐड कर दो तो ये 0 3 3 6 और एक 7 और 170। तो 170/3 इज द 10th टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है ना। ये जो भी AP है उसकी 10th टर्म हमारी ये होगी। तो ये हमारे को गिवन है। चलो, तो 5th पार्ट हम लोगों ने कर लिया। सॉरी 9th टर्म निकालनी थी इसमें, ठीक है ना। 9th टर्म निकालनी थी हम लोगों को, तो हम लोग 9th टर्म ही निकालेंगे यहाँ पर। तो 9th टर्म क्या है हमारी, इसको 9 कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये हमारा 120 हो जाएगा, और ये हमारे पास 65 हो जाएगा, 55। तो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9th हो चाहे 10th हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 6th पार्ट करते हैं हम लोग।
सिक्स पार्ट देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, सिक्स पार्ट में दे रखा है क्या, ए दे रखा है हमारे को 8 और ए एन दे रखा है 62 और एस एन आल्सो इज गिवन 2 1 10। तो ए और डी दोनों ही निकालना है ना, एन और डी, सॉरी एन और डी निकालना है। तो यहाँ से तो हमारा एन और डी आ ही जाएगा। ठीक है, चलो एन एक टर्म को हम लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 62। तो हमारे पास ए की वैल्यू तो पता ही है 8, तो एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 62। 8 उधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। तो इसको देखोगे तो ये हमारे पास बचेगा 54। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं एस एन की। तो n बाई टू 2a n माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल्स टू 210 तो ऊपर ले जाओ तो n a हमें पता ही है 2 इंटू में 8 प्लस n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 210 और 2 इधर ले आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे अगर आप तो ढंग से समझो यहाँ पर मेरे साथ क्या है हमारे पास। अच्छा, इसमें ये फॉर्मूला लगाने से बेटर है, चलो ठीक है, चलो यही लगा लेते हैं। तो n ये 16 हो जाएगा और यहाँ पर देखोगे तो n माइनस डी की वैल्यू 54 में यहाँ लिख सकता हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा इंटू 2 और इस पूरे का ऐड करके नीचे ले जाता हूँ मैं। तो हमारे पास आ जाएगा n, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये 6 और ये 6 7। इसको नीचे ले जाओ तो n की वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू 2/70। ये 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 3 टाइम्स में कट जाएगा इससे, तो 6 आ गई। n की वैल्यू 6 आ गई तो d की वैल्यू भी आ ही जाएगी क्योंकि हमें पता है कि n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू 54 है। तो n हमारे पास 6 है तो 6 माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू 54 और ये 5 बचेगा आपका, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो a और d उसने पूछा था, सॉरी हाँ n और d हमें से पूछा था तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। फिर अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को, सॉरी 7th ही कर दिया था हमने, A2 दे रखा है। अच्छा, ये 7th क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। ये 7th क्वेश्चन है आपका। अब उसके बाद हम लोग 6th देख लेते हैं। अच्छा, 6th देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। 6th में क्या दे रखा है आप लोगों को, 6th यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो 6th देख रखा है क्या, a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 8 और एस एन इज इक्वल्स टू 90 दे रखा है आप लोगों को। तो हमें जो निकालना हो तो निकाल ही लेंगे हम लोग। एस एन से n निकल जाएगा और ए एन निकालना है हम लोगों को, n और ए एन निकालना है। तो हमें पता है एस एन क्या होता है, n बाई 2a n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल्स टू 90 दे रखा है आप लोगों को। तो n बाई 2 इंटू में 2 प्लस n माइनस वन इंटू में 8 इज इक्वल्स टू 90 दे रखा है, इसको ऊपर ले जाओ तो n 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 90 इंटू में 2। तो हमारे पास हो जाएगा 4n, अच्छा सॉरी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 8n इसमें से माइनस करोगे -4 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 2 इज 180, ठीक है ना। या और इधर से 2 या 4, इधर से 4 कॉमन आ रहा है ना। तो इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ और n अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। चलो पहले 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 4n हो जाएगा ये। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2n माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 180। इसको नीचे ले जाऊंगा तो n, तो 45 में कट जाएगा 45 टाइम्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 45 और हमारे पास क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो अब इसको हम लोग देखेंगे क्या, इससे आगे हम लोग देखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 90 और माइनस करने पर आना चाहिए 1। तो ये 10 इंटू में 9 हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा 2n स्क्वायर 10 माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर
माइनस का 10n हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूँगा तो, और ये माइनस माइनस प्लस 9n 45 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 2 n कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा n माइनस 5, और इसमें से कॉमन आ रहा है 9, तो ये बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9, ये हमारे दो फैक्टर बन गए इसके। तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n की वैल्यू आ गई 5 और 2n बराबर आ जाएगा माइनस का 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2। तो ये फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो ये वैल्यू हमें लेनी नहीं है, ये वैल्यू हमें लेनी है। तो n की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था nth टर्म। तो nth टर्म हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a हमारे को दे रखा है कितना 2, और n हमारे को दे रखा है 5 माइनस 1 इंटू में d इज गिवन टू यू 8। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू में 8, ठीक है। तो ये 34 आंसर आ जाएगा। तो हम अगला पार्ट देखते हैं। 6th हो गया, 7th हो गया, 8th पार्ट देख लेते हैं। तो 8th पार्ट हमें क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखी है 4, d दे रखा है 2, Sn दे रखा है हमारे को माइनस का 14। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे को गिवन ही है। तो n/2 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोगों को यही निकालना है n और a। तो इसका एक और फार्मूला होता है हमारा n/2 2a या a प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू माइनस 14। तो यहाँ पर n/2 2 तो उधर ले जाएंगे, a प्लस इसको रख देंगे हम 4, और हमारे पास आ जाएगा क्या माइनस 14 इंटू 2 तो 28। तो na प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 28। एक तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, है ना। और दूसरा nh से हम लोग एक और इक्वेशन निकाल लेंगे। तो an हमें दे रखा है 4, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 4, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, उधर ले जाओ ये सब। तो 4 माइनस 2n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू a। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो n 6 माइनस 2n, है ना, प्लस में 4 इज इक्वल्स टू माइनस 28। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको ऐड कर देता हूँ। तो 10 बचेगा, 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 28, और इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो 2n 10 माइनस 5 माइनस, है ना, छोटा हो जाएगा हमारा 5 माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 28। अच्छा 2 को नीचे ले जाओ और इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 28/2। तो ये कटेगा 14 आ जाएगा वापस से। तो हमारे पास ये सब उधर ले जाओ। तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का 14 तो है ही, तो मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और माइनस करने पर 5 आ जाए। तो 7 2 जा, तो n स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2n, तो कितना हो जाएगा माइनस 7n प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। n स्क्वायर था, यहाँ से n कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहाँ से n कॉमन ले लो, तो 2n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 7 और n प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, तो n इज इक्वल्स टू 7 हमारा आ जाएगा राइट। और n इज इक्वल्स टू माइनस 2 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, इंटीजर है हमारा नंबर एक। तो n एक नंबर है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू निकाल लो। तो n हमारा आ गया था कितना, n की वैल्यू आ गई थी 7। तो यहाँ रख दो 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास,
और n की वैल्यू भी आ गई, तो ये देख सकते हो आप। हाँ, तो अब 9th पार्ट देख रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है आप लोगों को? a दे रखा है हमारे को 3, n दे रखा है 8 और s दे रखा है हम लोगों को, SN ही बोल सकते हैं इसको, 192 SN दे रखा है हम लोगों को, d पूछा है। तो कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 192। तो हम लोगों को a दे रखा है और n दे रखा है, तो रख दो यहाँ पर। तो 8/2 2a हमारे को 3 दे रखा है और ये हमारे को 8 दे रखा है, -1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 192। तो इसको काटोगे तो ये 4 टाइम्स, 4 नीचे ले जाता हूँ इसके, तो 6 + 7d, तो 4 4 जा 16, 5 बचेगा, 16 सॉरी 3 बचेगा और 4 8 जा 48 आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो 7 48 माइनस में 6 42 और d की वैल्यू आ जाएगी 42/7 6 आ जाएगी। फिर हम लोग वो 10th पार्ट देखते हैं हम लोग। तो d की वैल्यू 6 आ गई, d पूछा था इसमें, तो हो गया खत्म ये। अब हमारा अगला देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्या दे रखा है, n दे रखा है मतलब लास्ट टर्म, इसको an भी बोल सकते हो आप, 28 और SN दे रखा है हम लोगों को 144 और देर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू दे रखी है 9, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। तो 9/2 देखो पूरा फार्मूला लिखते हैं हम लोग, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, या फिर इसकी जगह पर an लिख लो, एक ही बात है, तो an ही लिख देता हूँ मैं। 28 दे रखा है, 144 दे रखा है हम लोगों को। तो हमारे पास क्या हो गया, n हमारे को 9 दे रखा है और a हमें नहीं पता, a हमें से पूछा उसने, और nth हमें दे रखा है 28। तो 144, 9 नीचे ले जाओ, 2 ऊपर ले जाओ, तो a + 28 144 इंटू में 2/9, तो 9 1 जा 9 2 जा 9 1 जा 9 और ये बचेगा 5, 9 6 टाइम्स में कट जाएगा ये हमारा, तो 9 6 जा 54 और ये हो जाएगा हमारे पास 28 + 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी 32 - 28 विच इज़ 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो ये आप देख सकते हो।